वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मुद्दा लेकर आया हूँ जिसे जिसे पढ़कर मुझे हैरत हुई, इतनी हैरत हुई कि मैं अभी जा रहा था सोने के लिए। मैं सोचा कि रुक कर आपके सामने ये डिस्कशन करके जाऊं, वरना ये मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। भारत के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो यानी अगर आप लॉ स्कूल से पढ़ के लॉयर बन के निकलते हैं, तो आप जब तक लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब तक आप बार काउंसिल ने आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, एडमिट नहीं किया। मुझे पता नहीं कि वो खाली ऑटोमैटिक है या उसको एग्ज़ाम लेना पड़ता है, बट अमेरिका में अगर आप लॉ डिग्री पास कर लें, तो आप जब तक किसी स्टेट का बार एग्ज़ाम पास नहीं करते, आपको लाइसेंस नहीं मिलता टू प्रैक्टिस एज़ एन अटॉर्नी एट कोर्ट। यूजुअली वो बहुत टफ होता है। फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में मैं हूँ डेलावेयर में, वहाँ पे तो क्योंकि हमारे बहुत स्पेशल कमर्शियल लॉज हैं, यहाँ का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। कई लोग एक एक दो दो बार फेल हो जाते हैं, इवन फ्रॉम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम गुड स्कूल्स। तो एनीवे, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये जो नालसार नाम का लॉ स्कूल है हैदराबाद का, बहुत ही टॉप नॉच स्कूल है इंडिया का। उसके सारे के सारे जो ग्रेजुएटिंग क्लास है इस साल के 450 स्टूडेंट्स को कह दिया कि दे विल नॉट बी अलाउड टू बिकम लॉयर एवर इन देयर लाइफ। और फिर चंद घंटों के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन रिवर्स कर दी। तो सोचिए आप कि ये बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन रहा है इंडिया, कि इतनी बड़ी डिसीजन किसी ने ले लिया कि 450 लोग, इंडिया में कई हज़ारों लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे होंगे और फिर वो पास हुए होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव। फिर कई साल उन्होंने स्टडी किया इन इन इंडिया के लॉ स्कूल में, और उसके बाद फिर वो पास किए अपने एग्ज़ाम्स, और उनको एक ही झटके में, ऐसे ही, ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना कुछ, ना कहा, कह दिया कि तुम ज़िंदगी भर लॉयर नहीं बन सकते। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल था। कभी सोचा है किसी समझदार गवर्नमेंट जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसमें नियम हो, वो इस तरह का डिसीजन ले सकती है? यानी जो जिस शख्स ने ये लेटर लिखा है, हु इज़ इन चार्ज इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी चपरासी या कोई ऐसा नीचे-मीचे का आदमी इस तरह का लेटर लिख ही नहीं सकता। इट इज़ ऑन टॉप, द डिसीजन इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉस एट द बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट है या डायरेक्टर है। तो कैसे निकम्मे शख्सों को इतनी इम्पोर्टेंट ओहदों पर पोजीशन दी जाती है कि वो इस तरह का डिसीजन ले? क्योंकि आजकल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन, ना आपके पास अक्ल हो, ना आपके पास सोच हो, ना आपके पास अचीवमेंट हो, बस आप एक हिंदुत्ववादी चमचे हो नरेंद्र मोदी के, और आपको अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे जॉब मिल जाएँगी, जैसे ये खुद सूर्यकांत चीफ जस्टिस है। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा अभी, लेकिन पहले मैं ये आपको ये कंट्रोवर्सी क्या हुई जो बताता हूँ। इंडिया बात देखिए अभी 80 इयर्स होने को आए हैं, 79 इयर्स हो गए इंडिया को, अभी आज़ादी आ रही है और इस तरह का अ, बिल्कुल अजीब-सा हरकत। तो एनीवे, नालसार का जो कॉन्वोकेशन या ग्रेजुएशन होता है, उसके लिए जो चीफ गेस्ट आके स्पीच देते हैं, वो चीफ जस्टिस होते हैं आमतौर पर। तो इस बार नवसार की जो ग्रेजुएटिंग क्लास है, कहते हैं कि 450 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वो कह रहे थे कि वी डोंट वांट चीफ जस्टिस सूर्यकांत टू कम एंड गिव, किसी और को बुलाएं। ये स्टूडेंट्स का मुद्दा था, उन्होंने लेटर लिखकर दे दिया। ठीक है, नाउ द स्कूल शुड हैव डिसाइडेड यस और नो। अगर स्कूल यस कहता, तो मुझे लगता है कि या तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते ऑडियंस में से, फिर उसके बाद आप लाठी चार्ज करें, उनको गोलियाँ मारें, उनको पेलेट गन से मारें, बम कर दें उनके ऊपर, लेकर आएँ 1-2 रफ़ाले जेट्स और बम डाल दें उन पे, अगर यही तरीका है। और सिंपली वो प्रोटेस्ट करके चले जाते, या वो नहीं आते, क्या आप ज़बरदस्ती करेंगे? अब क्योंकि उनका ग्रेजुएशन है, आपने बदमज़गी कर दी, दे हैव टू कम फॉर देयर ग्रेजुएशन एंड दे हैव टू लिसन टू द स्पीच, दे डोंट हैव टू लिसन, दे कैन प्रोटेस्ट। आपका क्या जा रहा है? यही तो डेमोक्रेसी में होती है। ये अथॉरिटेरियन मुल्क है? क्या ये रशिया बन रहा है, चाइना बन रहा है, डिक्टेटरशिप है?
दिस इज सो रिडिकुलस। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखिए, इस अप्रैल में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लारेंस थॉमस, ये बहुत ही बकवास आदमी है। मैं तो खुल के कहता हूँ, दिस मैन शुड नॉट बी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, बट ही इज एनीवे। तो ये शख्स जब स्पीच देने का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन में, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, वो प्रोटेस्ट करके वो चले गए अपनी बात। जिनको अटेंड करना था वो अटेंड करे, जिनको अटेंड नहीं करना था वो नहीं करे। देखिए, इज्जत जीती जाती है, जबरदस्ती से इज्जत नहीं कराती। ये इंडिया में कल्चर में है, बच्चों को मारे जा रहे हैं, बड़ों की इज्जत करो। अरे बड़े इज्जत के लायक नहीं है तो क्या करें? रेस्पेक्ट मस्ट बी अर्न्ड, नॉट फोर्स्ड। और इंडिया में आजकल रेस्पेक्ट फोर्स किया जा रहा है, मार के डर से, जुल्म के डर से, कि आप हमारी इज्जत करें वरना हम आप पर जुल्म कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपकी सारी जिंदगी की मेहनत खत्म कर देंगे। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। शेम ऑन देम। ये बिकमिंग अ रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक जो कहते हैं ना, वैसा बन रही है ये मुल्क। तो इन्होंने लेटर लिखा, मैं उसका कंटेंट्स बताता हूँ थोड़ा बहुत। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी तफसीलन इस पर आर्टिकल आया, आप जाके वो देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। The university has not yet finalized the date of convocation for which the Chief Justice has been traditionally invited as a chief guest. The BCI Chief, Bar Council of India Chief, has said a student of law having no regard or respect for the highest judicial office of the country is not expected to be a responsible or sensible advocate, teacher, or a judge. Such persons shall always be a liability on the profession. Such conduct reflects adversely upon the person's suitability, blah blah। तो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की और उसको रिस्पेक्ट नहीं करता वो अच्छा लॉयर नहीं बन सकता। अरे भाई, जो शख्स अपने मुल्क के सिटीजन्स की इज्जत नहीं करता, क्या वो चीफ जस्टिस बनने के लायक है? यही चीफ जस्टिस है ना सूर्यकांत, जिन्होंने अनएम्प्लॉयड यंग स्टूडेंट्स को कॉकरोचेस कहा था। ये कीड़े मकोड़े, ये ऐसा सोचते हैं भारतवासियों के। ये इंडिया के फ्यूचर के बारे में, इंडिया के जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, उनको वो सोचते हैं कि वो कीड़े मकोड़े हैं। ये दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए जज। जब ये लंदन आए थे लेक्चर देने के लिए, जब इनसे सवाल पूछा गया ऑडियंस से, तो ये दुम दबा के भाग गए। इनमें काबिलियत नहीं है खड़े रह के जवाब देने के सवाल की। इस इनकॉम्पिटेंट, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसा नॉर्वे में भाग गए एक मामूली रिपोर्टर से डर के, क्योंकि उसके सवाल के वो जवाब देने के काबिल नहीं समझते अपने आप को, कोशिश भी नहीं की। क्या ये चीफ जस्टिस बनने के लायक हैं? और इस जैसे शख्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज सो स्ट्रेंज। तो बार काउंसिल ने थर्सडे को खत लिखा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको बार कर दिया गया। और फिर उसके बाद फौरी घंटे के बाद दे चेंज देयर पोजीशन। ऑब्वियसली दे रियलाइज्ड कि ये तो ये करेंगे, ये बदमाश हैं ये लोग। एक ये जो सरकार की जो जो एक्सटेंशन है मोदी गवर्नमेंट के, ये बहुत ही कमीने किस्म के लोग आ गए हैं सरकार में। दे विल हंट दीज पीपल डाउन बिकॉज दे डोंट वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दे वांट पब्लिक, मतलब वो चाहते हैं कि पब्लिक सरकार जो भी करे उसे कबूल करवे। दिस इज नॉट अबाउट कि सरकार के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे, नहीं। हम जो करें वो सही है, वरना हम आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। आपको ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे, आपके खिलाफ एफआईआर भर देंगे, हम मेक श्योर कि यू विल नॉट गेट अ जॉब। यानी कोई आज़ादी ना हो लोगों को। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। कैन यू इमेजिन एक एलीट लीगल इंस्टीट्यूशंस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आई फाइंड दैट सो बिज़ार। अब ये कह रहे हैं कि बीसीएच टिल फर्दर ऑर्डर्स नो स्टूडेंट ऑफ नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हु हैज ऑब्टेन लॉ डिग्री इन द ईयर 2026 शैल बी एनरोल्ड बाय एनी स्टेट बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। कि किसी भी स्टेट में ये लॉयर नहीं बन सकते। कैन यू इमेजिन जो धमकी दे रहे हैं ये बच्चों को। पहले इंडिया में जॉब्स का प्रॉब्लम है। 90% जॉब्स इंडिया में अब इनफॉर्मल सेक्टर में है। सिर्फ 10% जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में, यानी आपके पास पेंशन है, हेल्थ केयर है, वेकेशन टाइम है। ये 450 लॉयर्स में से मेरे ख्याल से 100 लॉयर तो शायद
पकोड़े पका के बेचेंगे, नॉट बिकॉज़ दे आर नॉट गुड, बट बिकॉज़ ये अमृत काल है, कोई जॉब्स ही नहीं है मुल्क में। और अगर आप शिकायत करें तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होएगी, आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बेल नहीं दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा एंड योर लाइफ विल बी रूइंड। दिस इज़ द अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, आई एम सो डिसगस्टेड विद दिस। देखिए सूर्यकांत, ये जो सुप्रीम कोर्ट के इंडियन जस्टिस है, पहले तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही डज़ नॉट रिस्पेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स, ये जो उनको कॉकरोचेस कहा, ही डिड नॉट अपोलोजाइज़, डिड नॉट विथड्रॉ हिज स्टेटमेंट। फिर उसके बाद लंदन जब आए वो बच के भाग गए, दैट टेल्स यू उनकी कैलिबर। क्या बात करते हैं यार! अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट हो आपकी नॉलेज के बारे में, देन यू विल स्टैंड एंड टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी। जब मैं एज एन एक्सपर्ट जाता हूँ किसी भी जगह, आई नो दैट आई नो मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल देयर, अनलेस दे आर आल्सो एन एक्सपर्ट लाइक मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी क्वेश्चन, बिकॉज़ यू हैव कॉन्फिडेंस कि हम 25-30 साल से इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। ये कैसा आदमी जज है जो डर के भाग गया, स्पेशली फ्रॉम अ लॉ प्रोफेशन जहाँ पे आर्गुमेंटेशन इज अ स्किल, बहस करना, डिबेट करना, हाउ कैन ही रन अवे? तो वहीं पे उनकी कॉम्पिटेंस लेवल लंदन में ही पता चल गई। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब जिस वजह से स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्ट किया, ये 2 रीज़न्स दिए स्टूडेंट्स ने। मैं तो 3 रीज़न्स दे रहा हूँ अबाउट हिज इनकॉम्पिटेंस, व्हाई ही शुड रिज़ाइन एज़ अ चीफ जस्टिस, बिकॉज़ ही हैज़ लॉस्ट द रिस्पेक्ट। एक तो ये कॉकरोचेस कहा इन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स को। दूसरी चीज़ कि जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे और पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही थी, बच्चों पे पेलेट गन्स की गोलियां मार रहे थे, तो लोगों ने जाकर पिटिशन किया, तो इस जज ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है देखने के लिए वो वीडियोस, ताकि मैं डिसाइड। कैन यू इमेजिन? सोचिए आप कि अत्याचार हो रहा है आपके सिटीजन्स पर और आपके पास वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए, सबूत देखने के लिए, तो बगैर सबूत देके क्या जजमेंट पास करोगे आप? दैट इज व्हाट ही डिड। और किसी को इस मुल्क में नोबडी सीम्स टू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, दैट दिस मैन डजंट, इनको बीसीआई ने क्यों खत लिखाने के, यू डोंट डिजर्व टू बी द जज, इफ यू हैव नो टाइम टू सी एविडेंस, व्हाई शुड यू बी देयर? क्या कर रहे हो, रील्स देख रहे हो बैठकर? आई फाइंड दिस मैन क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट आदमी है, चापलूस आदमी है, and is very disgusting. He should resign as chief justice. He's making the country, देखिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर आपको जिंदगी की तबाही करने की धमकी देना पड़ते to earn respect, then you should resign and go away. Whether you are a leader, whether you are a professor, whether you are a scholar, respect सिर्फ आपके moral conduct और आपके competence और जिस रिलायबिलिटी से, जिस डेडिकेशन से आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बेसिस पे आप रिस्पेक्ट जीतना चाहिए। ये नहीं कि लाठी चार्ज कर देंगे या तुमकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। आई एम सो डिसगस्टेड विद दिस। आई होप कि लोग जागें, इससे पहले कि बनाना रिपब्लिक बन जाए इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कन्वर्सेशंस को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।